बच्चों का हो रहा है, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब हमको करनी चाहिए कि हमारे जो अच्छी फैकल्टी है, जो अच्छा टीचर है, वो हमारे साथ है? सर, एक अच्छा टीचर अगर छोड़ के जा रहा है कहीं ना कहीं स्कूल का जो वर्किंग कल्चर है उसमें कमी है। कल्चर में हमको काम वर्किंग करना है। कल्चर, स्कूल के एनवायरनमेंट में हमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि अगर हमारा टीचर जो है उसका हमारे साथ रेपार्ट कैसा है, हम उसके साथ कनेक्टेड, वो हमसे कितना कनेक्टेड है, वो हम अपनी परेशानी को हमारे साथ रख पा रहे हैं, हम उसको फ्रीडम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। चलिए, एक नई सिचुएशन है, बच्चे आते हैं आपके पास कि मैम हमारे फलाने वाले टीचर्स जो है अच्छा नहीं पढ़ाते, चेंज करना है, आपका रिएक्शन क्या होगा? सर, सबसे पहले ठीक है, बच्चों से कहेंगे ठीक है हम बात करेंगे, उसके बाद जो हम उस क्लास के दूसरे बच्चों के साथ बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। हो सकता है कि एक बच्चे का ही पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ एक ग्रुप के साथ एक ग्रुप का ही पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लास में जो और बच्चे हैं उनसे बात की जाएगी। दूसरा हम जो है जो और टीचर्स हैं उनसे उस क्लास में पढ़ाने वाले और टीचर्स हैं, उन बच्चों के बारे में भी जानकारी एक एनालिसिस करोगे? हाँ जी, और टीचर से भी बात करेंगे। और कभी भी अगर कोई कंप्लेंट लेकर आता है, कोई भी पेरेंट्स लेकर आता है, तो कभी भी हमें जो है उसके सामने अपने टीचर का हमें साथ देना है, ये क्रेडिबिलिटी होती है उनकी तरफ। तो हमें अपने टीचर का साथ देना, हम उनको कह सकते हैं ठीक है हम इस चीज़ में बात करेंगे। मतलब टीचर को आप एनालाइज करोगी, ग्रो करोगी और उसको कोशिश करोगी कि वो कर रहा है। और सामने हमारे जो पेरेंट्स, उनको पता होना चाहिए कि टीचर अगर कुछ करा भी है तो उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उनको ये बताना है कि हमारा जो है अनइंटेंशनली हो सकता है, अदरवाइज व्यू पॉइंट डिफर कर सकता है। चलिए, आपने बताया कि आपको एक साइंस टीचर का भी अवार्ड मिला ना, क्या क्या था आपने उसमें? सर, केवी में या प्राइमरी टीचर जो होते हैं मेरे को वहाँ पर इंग्लिश और ईवीएस पढ़ाने को मिला। वहाँ पे एज अ साइंस सब्जेक्ट में था, इंटीग्रेटेड अप्रोच की जाती है। तो ईवीएस साइंस इस तरह डिफर है कि ईवीएस इज अ सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। हाँ जी। तो वहाँ पे प्राइमरी बच्चों को डील करना था, तो मैं उनको जो है स्कूल गार्डन में लेके जाती थी। जैसे टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ाना, तो उनको एक एक्टिविटी दी कि चलो डिफरेंट टाइप्स की लीफ कलेक्ट करते हैं। बच्चों ने कलेक्ट करी, फिर कहा चलो इनकी ट्रेसिंग करते हैं, तो उनसे बच्चों को उनकी वेनेशन के बारे में पता चला। फिर उनको जो हार्ब और शर्ट पढ़ाना है, तो उनकी हाइट से उनको रिलेट करने की कोशिश करी। फिर उनको कहा, जैसे स्कूल में पीपल का पेड़ था, तो उनको बोला कि चलो पता करते हैं पीपल का पेड़ जो है क्या क्या फायदे लाता है। मतलब आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई है? सर, मुझे जैसे मैंने अपने वाइवा इसमें भी लिखा है डेफ में कि मुझे डम स्लैश खेलना बहुत पसंद है। ओके। तो मैंने उसका इस्तेमाल जो है अपनी साइंस टीचिंग में यूज़ करा। जैसे मैंने जो है बच्चों के साथ जो है साइंस जो टर्म्स होती हैं उनको बच्चों ने कर लिया, टर्म्स पढ़ ली, अब उनका जो है रिकैप कराना है। तो मैंने कहा चलो बच्चों ये चैप्टर एक बार रीड कर लो, मैं इससे रिलेटेड टर्म्स को कुछ इनैक्ट करके दिखाऊंगी, आपको उसको गैस करना है। इससे बच्चों की टर्मिनोलॉजी इंक्रीज हुई और बच्चों ने भी इन्वॉल्व। बहुत बढ़िया। आपके स्कूल की अभी जिसमें आप काम कर रही हो, अगर आपको आज ही उस स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाता है, उसकी एक अच्छाई और एक यानी स्ट्रेंथ, वन वीकनेस एंड वन स्ट्रेंथ। सर, मेरे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है टीम वर्क है। मेरे स्कूल में सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स एक साथ टीम वर्क है। अब वीकनेस बताइए। वीकनेस है सर लो बीएमआई। लो बीएमआई बच्चों का बीएमआई जो है, बच्चों का या टीचर का? बच्चों का टीचर का सही है। नहीं सर, और टीचर भी जो रिलेक्टेंट है अपनी हेल्थ के लिए। तो मैं एक काम करना चाहूंगी कि बच्चों का अभी भी हमारे, मतलब आप हेल्थ के ऊपर फोकस करूंगी। अभी भी हमारे स्कूल में इंटरवेंशन चल रही है, मिनी स्नैक बार होता है 9 to 10 तक, और उसमें हम काम भी कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती है। मैं उस पर और फोकस करना चाहूंगी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो कंट्री की एजुकेशन है ना, हमारी शिक्षा में क्या है, मतलब इसको कहाँ एसेस करेंगे आप? अगर हम ग्लोबल एजुकेशन की बात करेंगे तो आप क्या मानती हो कि ये ग्रोइंग है या ऑलरेडी ग्रोन है, या ये अभी मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी बाकी हैं, और कहाँ हम पीछे रह रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज की जो एजुकेशन है और हमारी जो एजुकेशन है, किस फील्ड में हम पीछे रह रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं? सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वो जो है उसको नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे हम कहते हैं, वो वर्ल्ड फेमस थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं, वो तो पास था, वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आज की डेट में हम कहाँ ट्रेल कर रहे हैं? सर, कहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कहीं कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कहीं, माना यूएस एजुकेशन है, ठीक है, बता रही हूँ कि हमारे अंदर नॉलेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं है कि हमारी वेस्टर्न कंट्री से हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी चीज़ में पीछे है। बट यहाँ पर कहीं कुछ एरियाज में इम्प्रूवमेंट करने की, कि यहाँ को लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो कहीं बंध गया है। उनके डाइवर्जेंट किसने बांधा हो, किसने मान लिया हो? सर, पर्सपेक्टिव से हैं।
पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, ये जो है एक दूसरे से मिलजुल कर चलती है, फैमिली सिस्टम। वो तो हमने टाल दिया कि हमने पर्सपेक्टिव पे टाल दिया। मैं तो अपने एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको वही बता रही हूँ। लोगों का माइंडसेट ये है कि वो जो है एक बच्चा जो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो जो डाइवर्स जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में सोचते ही नहीं है। और हमारे जो है डाइवर्सिक थिंकिंग नहीं है, मतलब हम मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं प्रोग्रेसिव माइंडसेट अभी। हालांकि इसमें हमारे यूथ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे यूट्यूबर्स हैं या फिर ब्लॉगर्स हैं, ये भी इस तरह से भी अपने इन्होंने भी अपना जो है व्यावसायिक मतलब जीवन यापन करने के लिए इनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा और ज़रूरत है। चलिए, आपने अभी कहा था ना नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कर रही है और न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नेशनल मतलब जो है आपका नेशनल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात है, ठीक है। तो क्या है वो जो हमारा जो यानी नॉलेज सिस्टम है क्या है सर? हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो है एस्ट्रोनॉमी वैल्यू एजुकेशन पे बहुत काम किया जाता था, एनवायरमेंटल एजुकेशन पे बहुत काम उनको स्ट्रेंथन करना है। हाँ जी, जैसे आजकल की ये 21st सेंचुरी स्किल जो हमने बनाई है, वो पहले से थी, बस इसको 21st सेंचुरी स्किल का नाम क्यों है? इट इज द नीड ऑफ द टाइम। इस पे थोड़ा सा और फोकस्ड करने के लिए। और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर वैल्यू सिस्टम है, वो हम पहले से करें। चलिए, फाइनली वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि आपको किस एरिया में काम करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप प्रिंसिपल अपॉइंट होती हैं? किस एरिया में आपको लगता है कि मुझे इस एरिया में मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी, अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर, अपने ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर? मैं थोड़ा सा और चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और शार्पन करूँ। चलिए निधि, वेल डन, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि आप प्रिंसिपल बन के हमारे स्कूल में ही आओ।